तारकेश्वर महादेव की। सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा रहता भगवान शंकर। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी शिवालय में नहीं जाता था, चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था, तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला आया। कहीं पर भी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले, वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है। नहीं, मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। कोई जिद, कोई जिद। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चली जाओ। कोई जरूरी है कि सवेरे ही सबसे पहले मंदिर जाना? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं। तुम्हारा जब मन पड़े तब महादेव के पास चले, जब तुम्हारा दिल करे। काल और महाकाल समय देखकर नहीं पूजे जाते। काल तुमसे पूछ कर नहीं आएगा, समय तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। क्यों लीला भाई, उठा लूं के तेरे को? पूछेगा यमराज, धर्मराज आकर पूछेंगे, यमराज आकर पूछेंगे, यमदूत आकर पूछेंगे, ए कमला तेरे को लेकर जाना है, चलेगी क्या? और कमला ने कह दिया, नहीं मेरे घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, बच्चों को जरा स्कूल भेज दूं, तू एक काम कर 12:30 पे आना। यमराज से कह रही कमला 12:30 पे आना, और 12:30 पे यमराज फिर आ गया, चलेगी क्या कमला? अब कमला कह दे, नहीं पति आने वाला है ऑफिस से, उसका टिफिन देना है, भोजन बना लो, 4 बजे आ जाना। यमराज 4 बजे आ गया। 4 बजे आके यमराज ने कहा, चल कमला। कमला फिर बोली, नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो एक काम कर कि शाम के टाइम का भोजन सास ससुर को भोजन बना के रखना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे आ। यमराज 7:30 बजे आ गया। अब चल। कमला ने कहा, हमारे घर की बहन बेटियां रात को नहीं जाती, तो फिर मैं क्या करूं? कमला ने कहा, पड़ोसन को ले जा। नहीं, ऐसा होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। काल पूछ कर नहीं आएगा, आएगा लेकर चला जा। कभी भी कहीं पर भी कैसे भी तुम्हारा अंतिम समय आया और वो तुमको लेकर गया। फिर भले तुम डांस कर रहे हो, चाहे तुम ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, चाहे तुम वो पानी पूरी गोलगप्पा खा रहे हो, गुपचुप खा रहे हो, चाहे तुम करो, जब ना। कोई कहे तुमसे कि सुबह ही मंदिर जाना है, नहीं नहीं, मैं मन पड़े तब चल।
जिससे प्रेम होता है ना, जरूरी नहीं है कि उससे सवेरे 9 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है जरूरी नहीं कि उससे शाम को 7 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है ना, भले सुबह नहीं मिले, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में इंतजार करेगा, इंतजार करेगा, आए आए मिले। आए वो मिले। शिव से प्रेम करा, इंतजार करेगा। कोई समय नहीं है भगवान शंकर के पास जाने, कोई समय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, घर का काम हो जाए, सास ससुर की सेवा हो जाए, रोटी टिफिन सब बन जाए, जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा जल भरो और महादेव के पास चले जाओ। मेरा महादेव तुम्हारे इंतजार में बैठा। जब मन कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हाथ में घड़ी पहने हो? अरे जम के तो बोलो, हम तुमसे ले थोड़ी ना रहे। पहने हो? घड़ी देखो, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक वो घड़ी के कांटे हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो। हैं? अरे बोलो तो ठीक है। कभी पूछो वेद व्यास जी से जाकर, कभी पूछो मेरे महादेव से, कभी पूछो तुमरुका जी से कि भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे? स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे हो? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये मेरी संतान है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मेरी औलाद होती है, और औलाद के लिए हमेशा तत्पर बैठना पड़ता है। जब व्यक्ति को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तकलीफ हो तो मुझे सोमनाथ के रूप में याद कर ले, 1 मिनट में दुख मिटाने के लिए पहुंच जाएगा। जब 2 बजे तकलीफ हो तो मुझे मल्लिकार्जुन के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता हूं। जब 3 बजे तकलीफ हो, 3 से 4 के बीच में तकलीफ हो तो मुझे महाकाल के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने चले जाता हूं। और अगर कोई 4 बजे तकलीफ हो, 4 से 5 के बीच में तकलीफ हो तो ओमकारेश्वर का नाम लेना प्रारंभ करे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। इसी तरह से 5 बजे तकलीफ हो तो भीमा शंकर का स्मरण करे। फिर ऐसे ही क्रम बनते 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 12 ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर इसलिए बनाए हैं कि 12 घंटे में तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तब मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तेरे पास आऊंगा, तेरा दुख मिटाकर चला जाए। 12 बजे तकलीफ आए तो कृष्णेश्वर को याद करना, तत्पर खड़ा मिलेंगे। 11 बजे तकलीफ हो तो रामेश्वरम को याद करना, तत्पर मिलेंगे। और 10 बजे अगर तकलीफ हो तो स्वयं मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए याद करना, वो तुरंत तत्पर मिले। पल सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ बिना उद्धार कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, उद्धार महाकाल कहो, महाकाल कहो।
बिना उधारी। 1 बजे दुख आया सोमनाथ याद आया, 2 बजे दुख आया मल्लिकार्जुन याद आया, 3 बजे दुख आया महाकाल याद आया, 4 बजे दुख आया ओमकार याद आया, 5 बजे दुख आया केदार याद आया, 6 बजे दुख आया भीमा शंकर याद आया, 7 बजे दुख आया मेरा काशी विश्वनाथ याद आया, 8 बजे दुख आया मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया, 9 बजे दुख आया मेरा वैद्यनाथ याद आया, 10 बजे दुख आया मेरा नागेश्वर याद आया, 11 बजे दुख आया मेरा रामेश्वर याद आया, 12 बजे ये दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना, मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। तुम जब चाहो तब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा हूं। केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण जिस समय पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब हूं। जिस पल पुकारोगे जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम 12 विष्णुदास बहुत भोला, बहुत, और विष्णुदास इतने भोले हैं कोई काम बता देता है तो चलेगा। समय नहीं बंधा, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है, हमारे यहाँ सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय है। पर हमारे यहाँ कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को साफ। मंदिर का समय होता है, मंदिर, पर शिवालय का समय नहीं है। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हो, जो मंदिर है उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं।
घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। शिवालय का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आते, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। समय से भगवान नहीं बन रहा। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, मन कब कह रहा है। हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हुआ। और चलो जाने दो, आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है ना, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद है। जब आप डॉक्टर बन रही हैं और डॉक्टर बन जाएंगी या बन चुकी होंगी तो कई समय पर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके गर्भ में बच्चा होगा और आप कहोगी कि इस बच्चे का जन्म होना है और वो कहेंगे कि हम मुहूर्त देखकर बता देंगे उस तारीख को तुम ऑपरेशन कर देना। बोलो बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी बहू का, बेटी का, देवरानी का, जेठानी का, रिश्तेदार का जापा होना है, गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बच्चा होना है, तुम तारीख देखकर मुहूर्त देखकर बता देना कब ऑपरेशन करना है। तुमने मुहूर्त देखा, तारीख देखी, समय देखा, ऑपरेशन करवाया। अब तुमने जब सब कुछ अच्छा देखा, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी किस्मत में ऐसा दुख काय को लिखा कि उसकी शादी हुई और पत्नी तलाक के लिए खड़ी हो गई। फिर दुख क्यों लिखा, कष्ट क्यों लिखा? तो शिव पुराण की कथा कहती है तुम कितने भी मुहूर्त देख लो, कितने भी मुहूर्त देखो, पर आखिरी में काम आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म ही आएगा। तुमने जैसा कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें उसको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। नादानी। कर्म देखा जाएगा, तुमने क्या कर्म करा है, कैसा कर्म करा है। ध्यान देना, कितना भी मुहूर्त देख लेना, कितनी भी तिथि देख लेना, कितना भी वार देख लेना, पर आखिरी में भोगना तुम्हारे कर्म के अनुसार है, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा। पूर्व में अच्छा कर आए